सो बच्चों बेसिकली जो मैंने ऊपर अभी पेन फेंका था तो मैं देखा अभी एक मैक्सिमम रीच तक गया। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स ने क्या बोला है, कोई भी बॉडी एक पॉइंट तक ऊपर जाती है उसके बाद वो रुक जाती है। वाई? बिकॉज वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये इसका मैक्सिमम हाइट पॉइंट है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। लेकिन जब ये नीचे आया तो मैंने इसको कैच कर लिया बिकॉज मैंने इसकी वेलोसिटी को बाय डिफॉल्ट मैंने अपनी फोर्स से इसको रोका, तो दैट इज इज मिनिमम पॉइंट। और इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ अब आइए मैक्सिमम मिनिमा के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस दुनिया के किसी भी फंक्शन पे एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पॉइंट ढूंढना, या फिर अगर उसमें मल्टीपल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ रहे हैं तो कौन से एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ढूंढ ले। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट भाई सब बच्चों के लिए, बुक ऑलरेडी देयर, ठीक है, बुक ऑलरेडी आ गई है आपके पास, ठीक है। फिजिक्स की बुक मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जेई नीट दोनों के बच्चों के लिए। जाके उसको जरूर देखना, उसके जितने प्रॉब्लम्स हैं जो लोग अभी पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये आते कुछ बेसिक फंक्शन पे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप किया जाए। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक मैथमेटिकल फंक्शन में डाला कि भैया मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन क्या है, y is a function of x. What do you mean by y is a function of x? ये लोग कई लोग बोलते हैं y is a function of x. इसका मतलब क्या है कि x की आप अलग अलग वैल्यू रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने y as a function of x लिख दिया है। बेसिकली है तो ये xy कर्व, तो अगर ये xy कर्व है तो क्या मैं इस वाले फंक्शन को बोल सकता हूँ कि दिस इज सर y? यस एब्सोल्युटली, एंड दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x. x की वैल्यू को अलग अलग रखा, y की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब इस फंक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, इस फंक्शन को मैंने एक बेसिक नाम दे दिया, कुछ भी जनरल फंक्शन। सो व्हेन fx इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद अ स्मूथ कर्व, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, कॉम्प्लिकेट फंक्शन लिया, क्यूबिक मतलब क्यूबिक फंक्शन में जा रहा है। अब इसमें यहाँ वैल्यू की मैं जो भी x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसके हिसाब से y कभी ऊपर जा रहा है, कभी y कभी नीचे आ रहा है, बट एकदम स्मूथ कर्व है। अब इस स्मूथ कर्व में आप पॉइंट्स को समझो, ए पॉइंट क्या दिखा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ए पॉइंट? अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट की बात करूँ तो ए पॉइंट क्या दिखा रहा है, ए पॉइंट दिखा रहा है सर यहाँ पर कर्व ना अपना y की वैल्यू 0 है पर x की वैल्यू कुछ थी। बी कर्व क्या दिखा रहा है सर, बी पॉइंट दिखा रहा है कि अगर आप बी पे जाते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी पॉइंट पे कर्व सडनली चेंज हो गया, मतलब टॉप पे गया बदल के नीचे चला गया। सी पॉइंट पे फिर से y की वैल्यू 0 हो गई। सर डी पॉइंट पे y ना नेगेटिव में चला गया, लोअर वैल्यू में, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू में चला गया, और फिर ई पे 0 हो गया। तो मतलब ये कर्व बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है। बिल्कुल मुझे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि सर यहां पर अगर मैं इस कर्व में जाता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है सर, ये वाला बी वाला पॉइंट, ये फॉर श्योर अभी जो जितना कर्व मुझे दिख रहा है उसमें ये मुझे मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है, ये मुझे इसका मैक्सिमा दिख रहा है। और सर बिल्कुल फैक्ट है कि डी पॉइंट पे अगर मैं जाऊंगा और यहां पर अगर मैं इस कर्व के पॉइंट को देखता हूं, सर ये इस कर्व का जितना मुझे कर्व इसमें दिख रहा है, जितने पॉइंट मैंने मेंशन करे ए बी सी डी ई में, सर ये मुझे इसका मिनिमम पॉइंट दिख रहा है। इससे नीचे मैंने y की वैल्यू जाते हुए नहीं देखा, इससे ऊपर मैंने x की वैल्यू देखा। अगर मैं सिर्फ a b c d e तक देखता हूँ, e के आगे कर्व थोड़ा ऊपर जा रहा है वहां नहीं देख रहा हूँ, वो आगे जाके फंक्शन में देखेंगे। तो सर ये कैसे पता करें कि ये मैक्सिमा कैसे मिलेगा, ये कैसे पता करें ये मिनिमा कैसे मिलेगा, ये दोनों मेरा एक डाउट आ गया कि सर कैसे पता करें ये मिलेगा कैसे। तो एक तरीका है इसके कॉन्सेप्ट में घुसने का, और कॉन्सेप्ट है इसका इमेजिनरी। अब उस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको पूरा कर्व आपको बना के दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, वन बाई वन इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा। मैंने किया dy by dx, जो हमें बचपन से बड़ा डाउट है, सर ये dy by dx क्या है, व्हाट इज dy by dx? dy by dx का मतलब है अगर आप किसी भी कर्व को, किसी भी y एज अ फंक्शन ऑफ x को एक स्मॉल डिफरेंशियल करो, मतलब y में एक थोड़ा तोड़ो और x में थोड़ा तोड़ो और उनका रेशियो देखो तो आपको dy by dx मिलता है। सो बेसिकली इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx। बट ये सेम चीज एक स्लोप ऑफ द कर्व भी है, मतलब इस कर्व पे अगर आपको स्लोप देखनी है तो वो सेम चीज है जो कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाई। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिप्ले कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब मैंने एक कर्व बनाया, ध्यान से देखना, पूरा कर्व की प्लॉटिंग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सारे पॉइंट दिखा दिए। कर्व मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया, स्मूथ कर्व, ग्रीन कर्व। आपको पॉइंट पता है ए बी सी डी, यहां से मैंने अगर डी वाई बाई एक्स, ये स्लोप है। अब इस स्लोप को देखो बी पे जाके एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, जहां ये स्ट्रेट हो गया डी वाई बाई एक्स वहां 0 है, क्योंकि वहां वाई में नहीं बढ़ रहा, वो एक्स में तो बढ़ रहा है। यहां भी देखो एक्स में बढ़ रहा है, वाई में भी बढ़ रहा है, यहां देखो। अब आप देख सकते हो यहाँ इस पॉइंट पे भी अभी होगा, इस पे डिस्कशन चालू है, लेकिन पहले हम dy by dx को समझ लें। सर dy by dx एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, दैट इज दिस पॉइंट, व्हाई इट इज गेटिंग 0। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये है dy by dx 0 क्यों हो रहा है, क्या यहाँ x में नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल बढ़ रहा है।
अगर आप बी पॉइंट के हल्का सा भी आगे जाओगे तो एक्स में आप थोड़ा बढ़ोगे, बी पॉइंट से जरा से पीछे आओगे एक्स में थोड़ा बढ़ोगे, और बी पॉइंट खुद एक्स में थोड़ा सा है, बट क्या वाई में इंक्रीज हो रहा है? नहीं सर। उस पॉइंट में अगर मैं इसका स्लोप बनाऊं तो उसको मैं थोड़ा सा थिन लाइन से बनाता हूं ताकि इसकी क्लैरिटी रहे, रेड से बनाता हूं ताकि रेड से मैंने कलर यूज किया है सर। ये है वो स्लोप, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है रेड से, ये वो लाइन है जहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है सर ये कर्व में एक्स में तो मूवमेंट है पर वाई में नहीं है। उस समय उसका जो स्लोप है, जो लाइन थी पूरी कर्व के ऊपर जो ऐसे टहलती हुई गई है, वो वहां पर एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और जब भी ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है वहां पर dy by dx 0 होता है। ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। जहां भी वो ऊपर हो गया वहां पर कर्व ने अपनी मूवमेंट चेंज कर ली, मतलब वहां पर y ऊपर जा रहा था फिर y चेंज होगा तभी वो 0 होगा। या नीचे देखोगे तो y पहले नीचे जा रहा था फिर ऊपर जाने लग गया, वहां चेंज होगा। और यही वो पॉइंट है जहां से मुझे मिलता है कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, दैट्स इट, इतना ही पॉइंट है। सो यहां पर आता हूं मैं। सो बेसिकली एवरी पॉइंट हैज अ यूनिक टेंजेंट, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बट पॉइंट बी और डी, अभी डी मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, पर पॉइंट बी पे वो 0 है। डी पे मैं अभी नेक्स्ट कर्व में दिखाऊंगा कि डी पे भी आपको 0 मिलेगा। तो लेट्स गो टू दिस पॉइंट कि भाई यहाँ पर और क्लैरिटी में समझते हैं सर। ये इसी कर्व पे थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैंने डी और ई सारे ले लिए आपके लिए, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बी पॉइंट पे फोकस करना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिए कि अगर आप मेरी क्लास में आके, आपको मेरी क्लास में आने क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा क्लास का, प्लस वहां पर आपको मेरी क्लास का लिंक भी मिलेगा। उसको लिंक को ज्वाइन करो, साइन अप करो, यू विल एंटर इनटू माय दिस क्लास। आपको ये सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। अब पॉइंट क्या है, हमें डिस्कस करना है कि सर डी और बी दो क्रिटिकल पॉइंट लग रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बी पे भी सर ऐसे स्लोप ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया और डी पे भी हॉरिजॉन्टल हो गया। चेक करते हैं, बी पे क्लिक किया, सो सी दिस पार्ट, बी पे जैसे क्लिक किया, बी पे का स्लोप बनाता हूँ, डी बाई डी 0 है। वहां पर मैं देख रहा हूँ सर इस लाइन को देखो, अगर सिर्फ इतनी छोटी सी लाइन को मैं बाहर उठा लूं, मैथमेटिक्स की दुनिया में बाहर उठा लूं, तो कैन यू टेल मी, अगर मैं इस लाइन को बाहर उठा रहा हूं, बी की लाइन को बाहर उठा रहा हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन बहुत छोटी है, सपोज बहुत छोटी है, और इसके इस पार्ट को मैं कह दूं dx है ये। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द dy here? What is the dy here? Can I say that dy here is almost 10 to 0 or not? Or you can say it is not at all a value is here. ये वैल्यू ही नहीं है, y में ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, इस पॉइंट पे y यहीं पर ही रुक गया। हाँ, x में आगे पीछे जा रहा है, एक लाइन को, छोटी सी लाइन को पकड़ रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। वही सेम पॉइंट यहां पर बोला है, नथिंग एल्स, ठीक है। एक बार डी पॉइंट को भी क्लिक करके देखते हैं, सेम कहानी यहां पर है। अब मेरा डाउट क्या आता है, सर ये कैसे बताऊंगा कि यहां मैक्सिमम या मिनिमम? ये तो पता कर लिया कि बी पे और डी पे दो पॉइंट पे कुछ ना कुछ पंगा तो है, क्योंकि यहां पर स्लोप आपका 0 हो रहा है। पंगा मतलब या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, पंगा तो है। अब पंगे में ये कैसे पता करेंगे सर, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम। अब पॉइंट आता है इसके सेकंड डिफरेंशियल का, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक पूरी फिगर बना के दे दी। मैथमेटिकल फंक्शन यहां पर है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल फंक्शन दोनों को आपको एक ही तरह समझना है। क्या लिखा है ध्यान समझना, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x और मैंने इसका एक डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो dy by dx बनेगा, और एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो d2 by dx स्क्वायर बनेगा। यहां पर मैंने वही काम करूंगा, जहां भी वो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, बड़ा ध्यान समझना, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर fx 0 आता है, जो कहां आएगा, समझो जो डिफरेंशिएट किया वहां पर वो 0 आएगा, वो आएगा आपका b और a b, मतलब a पे तो नहीं आएगा, b और d पे आएगा। पर जहां पर आप उसको चेंज करोगे, पॉइंट ये समझने का ट्राई करना कि वो किस जगह पे वो चेंज करा रहा है उस चीज को। fx f डॉट x, मतलब जब भी डिफरेंशिएशन करूंगा कहां पर वो 0 आ रहा है, यहां पर मैथमेटिकली मैं दिखा दूं ऐसे, ये b पॉइंट पे और d पॉइंट पे। इसके अलावा हर जगह आप पॉइंट को देखोगे तो वो dy by dx 0 नहीं, यहां पर dy by dx है, यहां पर कोई dy by dx है, मतलब स्लोप या तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो है। दो पॉइंट पे 0 है, तो वहीं पर ही उन्हीं दो पॉइंट पे एक और बार डिफरेंशिएट करो, दैट इज f डबल x डबल डैश x, इसका मतलब है d2 by dx, मतलब उसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करो। अब पॉइंट आता है सर d2y by dx क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और वहां पर मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता करूंगा? तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, दोबारा डिफरेंशिएट करो, वो सेम वैल्यू यहां पर पुट करो, सेम वैल्यू यहां पर पुट करो, ठीक है। जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, सेम वैल्यू यहां पर पुट करोगे, तो यू विल गेट
मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इज सेकंड डिफरेंशियल बिकम लेस देन 0, मतलब कॉन्केव डाउन होगा। अब इस चीज को समझने के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है, पर ये विजुअली थोड़ा समझने में थोड़े से लोगों को मेहनत लगती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मन लगाया तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सर इस बी पॉइंट को मैं थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ, यहां दिखाता हूँ इस बी पॉइंट को। अब ये कर्व है, इसको ध्यान समझना, एक कर्व है। अगर कर्व के एक छोटे से पार्ट को मैं कट करता हूं, बहुत छोटा सा पार्ट कट किया, बी पॉइंट है, पॉइंट है, उसको कट करूंगा तो है तो वो एक लाइन ही। ध्यान से देखना, ठीक है। यहां मेरे पास ग्रीन कलर भी है, तो मैं कर्व भी दिखा दूं यहां पर, एक छोटा सा कर्व बना के, ताकि आपके दिमाग में रहेगी मैं बताना क्या चाह रहा हूं। सर यहां पर आपका ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट बी पे ध्यान से देखना, पॉइंट बी पे अगर मैं कर्व पे गया तो मैं बोलूं कर्व ग्रीन वाला ऐसे चेंज कर रहा है, और इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया, मतलब उसका जो स्लोप निकाला, वहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है सर यहां पर x में तो वो आगे बढ़ा पर y में आगे नहीं बढ़ा। क्या इसलिए मैं कह दूं कि यहां पर dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका 0, जिसको आप ये भी बोलते हो f डॉट x। सर अब दोबारा डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है, इसको मैं कहता हूं स्केटबोर्ड थ्योरी। लेट अज्यूम, आप ये मान लो कि यहां एक बंदा है, उसकी स्केटबोर्ड है, ठीक है। लेट अज्यूम ये स्केटबोर्ड है उसकी, उसने बोला मैं स्केटबोर्ड को हल्का सा एक्स में आगे ले जाके देखता हूं कि होगा क्या। तो उसने हल्का सा एक्स में इसको आगे ले जाने का ट्राई किया, मतलब हल्का सा उठाने का ट्राई किया, मतलब एक हल्का सा dx, थोड़ा सा एक्स में हल्का सा dx ले गया। जैसे लेके जाएगा, कैन यू टेल मी वो स्केटबोर्ड उसका नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? सर नीचे जाएगा, फॉर श्योर वो नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब क्या है कि आप बता सकते हो कि फंक्शन अब लोअर हो रहा है। अगर फंक्शन का y वैल्यू अगर लोअर हो रहा है तो मतलब उस समय वो कहां पर है, टॉप पे। सर वो टॉप पे है, तभी हल्का सा भी आगे खिसका दो वो नीचे जाने का ट्राई करेगा, इसका मतलब वो टॉप पे है। यही चीज यहां पर बताई गई है कि अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं और इसको f डबल डैश x कर दूं, इसको d2y dx स्क्वायर कर दूं, एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, और वही वैल्यू जो भी वैल्यू मैंने वहां पर रखी थी, जो बी पॉइंट की वैल्यू थी, एक्स पे जो बी पॉइंट की वैल्यू थी वो वैल्यू ऐसी रखी, मैं खुद बता सकता हूं सर इसका नेक्स्ट, मतलब विजुअली बता सकता हूं कि सर वो अब डाउनवर्ड फॉल लेगा, मतलब स्लोप अब नीचे की तरफ जाएगा, कॉन्केव डाउन जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव जा रहा है, और नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब वो कहां था, वो अपने टॉप पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट में था। दिस इज द लॉजिक आई ऑलवेज अप्लाई। ये विजुअली जैसे आप लॉजिक क्लियर कर लोगे तो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि सर सेकंड डिफरेंशियल लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि टॉप पे कोई बंदा बैठा है, वो हल्का सा आगे जाएगा तो नीचे ही जाएगा, और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल y की वैल्यू नीचे डिक्रीज होगी, नेगेटिव आएगी। और जैसे ही नेगेटिव है आपने बता दिया सर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा। आज से बिल्कुल क्लियर हो गया, आज के बाद से कोई मुझसे पूछेगा मैक्सिमा क्या है, ये। अब सेम कॉन्सेप्ट आप मिनिमा पे लगा दो, यू विल गेट द सेम पॉइंट। सर ये मिनिमा है, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा, डी पॉइंट को, यहां भी सेम विजुअल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं सो दैट आपको मजा आए। ग्रीन कर्व हल्का सा बनाया, पॉइंट में एक स्लोप बनाया, डी पॉइंट पकड़ा, एक स्लोप बनाया, ठीक है, दिस इज पॉइंट डी, पॉइंट डी पकड़ा, मैंने स्लोप बनाया। अब आप यहां पर बताओ, अगर मैं स्केटबोर्ड थ्योरी लगा दूं, स्केटबोर्ड थ्योरी मतलब अपना बंदा यार जो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये भी बड़ा खुश है। ये क्यों खुश है, क्योंकि अपने लोएस्ट पॉइंट पे जिंदगी के, सॉरी कर्व के, जिंदगी के नहीं, कर्व के लोएस्ट पॉइंट पे, और कर्व के अगर वो लोएस्ट पॉइंट पे है तो भैया इस समय क्या फील कर रहा है सर, इस समय इसको एकदम हॉरिजॉन्टल फील हो रहा है। मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं सर फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा, तो आप एक सेकंड बता दोगे सर इसका फर्स्ट डिफरेंशियल क्या है। सर इसका dy बाई dx, इसका भी 0 है, इस पे dy बाई dx करोगे ये भी 0 है, ये फंक्शन ऑफ f डैश x है। लेकिन इसका सेकंड डिफरेंशियल मतलब इसमें हल्का सा x की वैल्यू आगे बढ़ा लो, हल्की सी वैल्यू बढ़ाओ, आपको खुद दिखेगा सर मैं इसमें हल्की सी x की वैल्यू अगर आगे बढ़ाता हूं ना, हल्की सी आगे, इधर दिखाता हूं, हल्की सी dx आगे बढ़ाता हूं, तो सर मैं खुद देख रहा हूं कि ये अपवर्ड जा रहा है। कोई चीज अपवर्ड जा रही है y में, अगर कोई चीज अपवर्ड जा रही है मतलब उसका चेंज पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब अपने लोएस्ट पॉइंट में था। इसलिए कहा जाता है कि जब सेकंड डिफरेंशियल में करता हूं, ठीक है, इसको मैं व्हाइट से दिखाता हूं, व्हाइट ज्यादा
क्लियरली दिखेगा कि सर के सेकंड डिफरेंशियल किया, d2y dx स्क्वायर किया, या इसको f डबल डैश x बोलते हैं। सर यहां पर जब मैंने वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू d पुट करी, जो d पॉइंट पे जो भी x की वैल्यू मैंने निकाली थी 0 करके, जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी मुझे दिख रहा है सर अब ये पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मोर देन 0 है, पॉजिटिव जा रहा है। इसका मतलब सर ये कोई और पॉइंट नहीं, ये अपनी जिंदगी के सबसे मिनिमा पे बैठा है। ये थ्योरी आप कभी भूल ही नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड स्केटबोर्ड थ्योरी। मतलब कई बार मैं भी छोटा था तो मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर मतलब मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0, कैसे याद करूं? और मिनिमा एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। अरे क्यों होता है उसको फील करो भैया। कोई लोएस्ट पॉइंट पे होगा, अब उससे वो ऊपर ही जाएगा, उससे लो थोड़ी जा सकता है, इसलिए उसका सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव हो गया। और कोई अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो उसे मेंटेन नहीं करेगा, जिंदगी का भी रूल है, अगर उसे मेंटेन नहीं करेगा उसके नीचे ही जाएगा। सेकंड डिफरेंशियल ने मैथमेटिकली यही बोला कि भाई लेस देन 0 हो जाएगा, अगर आप उसमें कोई चेंज देखते हो लेस देन 0 हो जाएगा। और यहां पर एक थ्योरी और आती है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कमेंट में बताना कि यार ये dy/dx है, यहां d2y/dx2 क्यों है, यहां dy2/dx2 क्यों नहीं है, और ये इस थ्योरी में दिख रहा है क्यों है और क्यों नहीं, सो दैट आपको मैथमेटिकली क्लियर हो जाए। बहुत लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है इंजीनियरिंग की, उनको ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। पर ये लेक्चर मैंने आपके लिए इसलिए ही बनाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके माइंड में एम्बाइब हो जाए, मतलब चला जाए, अंदर घुस जाए वो चीज़। ठीक है, कमेंट में बताना मतलब आपको ये वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बट एग्जाम्पल के बिना तो काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, साइन एक्स का कर्व ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिया क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स सबको पता है साइन एक्स क्या होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी साइन कर्व बनेगा, आपका साइन कर्व बन गया। साइन कर्व में आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ 0 है, मतलब ग्रीन पे, पर्पल पे और रेड पे, 3 पे 0 है। बट अगर आप यहां पर जाओगे, कहां पर वो 1 हो जाता है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, कहां पर वो 1 हो जाता है, कलर भी थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, व्हाइट ही लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, सर ये दो ऐसे पॉइंट है, जब x की वैल्यू π/2 है 90 डिग्री पे, तब आपका साइन सबसे ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू थी 1। और दूसरा पॉइंट है -1, जब x की वैल्यू 3π/2, ठीक है। इन दो पॉइंट पे ये पक्की बात है, कर्व अपने आप को चेंज करता है। आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वही बताना है, मैक्सिमम है ये मिनिमम है, दिख रहा है। डिफरेंशिएट करके ये दोनों 0 आएंगे फॉर श्योर, वैल्यू पुट करके 0 आएंगे फॉर श्योर। दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा और वैल्यू पुट करूंगा सेम π/2 और 3π/2, तो ये क्या आएगा सर, ये माइनस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, देख लेना फॉर श्योर। मैंने dy/dx किया, cos x आएगा, cos x को इक्वल टू 0 पुट किया। अब cos x कहां 0 होता है, cos x कहां 0 होता है, cos कर्व आपको याद है, cos कर्व कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है सर, π/2 पे 0 होगा, 3π, जहां 0 होगा वहां लिख दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे हैं, π/2, 3π/2, ऐसे ऑड फंक्शन बढ़ाते रहो, यहाँ सब सर cos x 0 हो जाता है। अब कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन से पे मिनिमम, ये कैसे पता करें, तरीका वही रहेगा हमेशा, सर सेकंड डिफरेंशियल करो, सेकंड डिफरेंशियल करते ही पता चल जाएगा। तो मैंने सेम काम किया, मैंने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अगर cos x को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, -sin x। अब वहां पर π/2 की वैल्यू पुट कर, अब पुट करके तो देखो सर, साइन में π/2 पुट करोगे 1 आएगा, माइनस पहले लगाओ -1 आएगा सर, वहां पर मतलब π/2 पे वो लेस देन 0 है, इसका मतलब वहां पर क्या है, वो मैक्सिमा, याद रहेगा। और 3/2 पे जब पुट किया तो -1 आएगा, माइनस पहले से लगाओ, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, खत्म। तो मतलब क्या मैं बोल दूं, इसकी दो फंक्शन बने, यहां पर ये इसका मैक्सिमा बनेगा और यहां पर ये इसका मिनिमा बनेगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और यहां नेगेटिव आ रही है, मतलब यहां लेस देन 0 है, यहां मोर देन 0 है। और मैंने कौन सा कर्व बनाया आपके लिए, चेक करो, यही है भैया, y इज अ फंक्शन ऑफ cos x, और यही क्या था आपका dy/dx। साइन एक्स के लिए वो dy/dx है, पर ये है वैसे cos x का फंक्शन सामने हमने बताया, ताकि आपके दिमाग में रहे कहां वो 0 है। सर यहां 0 है, यहां 0 है, दो पॉइंट पे 0, और इन्हीं दो पॉइंट पे sin x में वो पक्की बात है मैक्सिमम ये मिनिमम होगा। चेक कर ले एक बार, पॉइंट दिमाग में रखो, π/2, 3π/2, जरा देख लो, दोनों जगह पे 0 है, यहां गए सर, जहां वो 0 था
कर बनने दो, 1 मिनट लगेगा, कर बनने आ रहा है, आ गया π/2 और 3/2, देखो मैक्सिमा देखो मिनिमा, हो गया फिनिश कंप्लीट। कैन आई से भाई सर साइन एक्स और कॉस एक्स में सर जो रिलेशनशिप है ना बड़ा तगड़ा है, तभी लोग साइन एक्स कॉस एक्स में घूमते रहते हैं। और 10x के लिए मैं आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगा सर 10x में कैसे खेलना है, पर ये बिल्कुल दोनों को साथ में दिखाने का मजा ही अलग है। अब दोनों को साथ में दिखाया, सर ये साइन एक्स का कर्व है, ये कॉस एक्स का कर्व है। आप देखो कॉस एक्स कहाँ जीरो है, कॉस एक्स कहाँ जीरो, चेक करो सर। कॉस एक्स यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, कहाँ पर π/2 3/2 और भी जितने टर्म है -π/2, जहां जहां वो जीरो है ना, साइन एक्स वहीं वहीं मैक्सिमा या मिनिमा होगा। इवन इस कर्व को अगर मैं बढ़ाना चाहूं ना, इस कर्व को बढ़ाना चाहूं, ये ऐसे करके बढ़ा देंगे, समझ रहे हो। यहां देखो, यहां ये अपना मिनिमम पकड़ता है, मिनिमम। यहां देखो -π/2 पे 0। साइन एक्स और कॉस एक्स की कर्व का जो इनकी ब्यूटी है ना, वो आपने अगर समझ ली तो आपको मजा ही आ जाएगा। और कर्व की इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे पॉइंट आपको बार बार लाइफ में मिलते रहेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप जितने ही प्रॉब्लम है सारे के सारे बना लोगे, ठीक है। सो दिस इज द होल क्लास ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आई होप आपको इस शॉर्ट में बहुत मजा आया होगा। और मुझे अब ये क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि यू टेल मी वेयर इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर y इज इक्वल टू sin square x and y is equal to cos square x and y is equal to 10x। ठीक है, ये मेरा A क्वेश्चन है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। आप मुझे A B C कमेंट में बताना कि ये कहाँ मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्चर। पर ये मैथमेटिक्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आप फिजिक्स में भी लगा सकते हो। आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा तो क्या करना है, वेलोसिटी किसी ना किसी का फंक्शन होगा, उसको डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो। पहले डिफरेंशिएट में इक्वल टू 0 करो, दूसरे डिफरेंशियल में क्या करना, उस वैल्यू को पुट करो जहां पर 0 रख के जो वैल्यू आई है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उस पॉइंट में मिनिमम है, अगर वो नेगेटिव आ गया मैक्सिमम है। कहां से दिमाग में लाए, स्केटबोर्ड थ्योरी दिमाग में रखना हमेशा। स्केटबोर्ड पेटेंट थ्योरी है मेरी, ठीक है। स्केटबोर्ड थ्योरी और कहीं है नहीं, ऐसे बुक में ढूंढने लगे, गूगल में सर्च करो स्केटबोर्ड थ्योरी, कहीं नहीं है, वो बना ही है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। Keep imbibing. We believe in you.